हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका अपना चैनल इजी सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत। हम लोग पढ़ रहे थे आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि यूनिट 2 है, 11th का यूनिट 2, ठीक है। और आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो बच्चे का छूट गया है प्लेलिस्ट में जाके उसको पढ़ सकते हैं सीरियल वाइज, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया, सेकेंड चैप्टर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एटम का स्ट्रक्चर सीखे थे, है ना। उसमें कुछ कुछ बातें बताई गई थी, जैसे आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, ये सब सीखे थे। फिर किसी एलिमेंट से, किसी पार्टिकल से जब अल्फा बीटा गामा निकलता है तो उसमें क्या चेंजिंग आता है, उस पर एक क्वेश्चन हुआ था। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पढ़ेंगे आज वो है क्वांटम नंबर। क्या है वो? क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, बोर्ड के लेवल के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको समझ में आ जाएगा कि एटॉम में क्या क्या होते हैं, एटॉम को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, एटॉम मतलब परमाणु को कैसे समझा जा सकता है। तो यदि आपको पूछा जाए कि किसी चीज़ के बारे में यदि समझना है आपको, तो फिर समझने के लिए कुछ न कुछ चाहिए होता है। तो कहने का मतलब यदि आपको क्वांटम नंबर आता है तो परमाणु के बारे में पूरी जानकारी आपको है, क्योंकि क्वांटम नंबर ही परमाणु के बारे में सब कुछ बताता है। यदि क्वांटम नंबर हम लोग सीख लेते हैं तो परमाणु का जो है पूरा इन्फॉर्मेशन, टोटल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाएगा इसको, किसको? क्वांटम नंबर को। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्वांटम नंबर होता क्या है, इसका टाइप्स क्या है, और किस टाइप में क्या चीज़ हमें सीखने को मिलेगा। तो एटम जैसे हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं नीचे क्लास से, जो कि गलत कॉन्सेप्ट था बहुत सारा। उसमें पढ़े थे कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, ये भी कॉन्सेप्ट फेल हो गया। फिर आइसोटॉप्स, आइसोबार्स आए, तो ये भी बहुत सारे थ्योरी को फेल किया है। जैसे बोलते हैं ना कि मतलब एक परमाणु है, उसका एटॉमिक वेट जितना है वो दूसरा का नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सेमी एलिमेंट में जो है अलग अलग एटॉमिक वेट आ सकता है। तो कहने का मतलब बहुत सारे जो थ्योरी दिए गए थे डाल्टन्स के द्वारा, वो थ्योरी फेल हो चुके हैं। तो अभी हम लोग क्वांटम नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्वांटम नंबर आखिर होता क्या है। तो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्वांटम नंबर है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, अभी सीखने की कोशिश करेंगे क्वांटम नंबर। तो हेडिंग क्या है आपका? क्वांटम नंबर, इसको शॉर्ट में QN बोलते हैं। हिंदी में भी क्वांटम नंबर ही कहा जाएगा, क्वांटम संख्या कहा जाता है। हिंदी में क्या बोलिएगा इसको? क्वांटम संख्या। अब ये क्या होता है? क्वांटम संख्या आखिर होता क्या है? ये नंबर्स का 4 सेट हैं, मतलब 4 सेट का एक नंबर है। 4 सेट का मतलब समुच्चय होता है, पता है? 4 सेट का नंबर है, याद रखिएगा। तो इसको बोल सकते हैं ए सेट ऑफ 4 नंबर्स, ए सेट ऑफ 4 नंबर्स, और बोल सकते हैं ए कलेक्शन ऑफ 4 नंबर्स विच गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन, which gives complete information about atom is called quantum number। तो सबसे पहले आपको दिमाग में बैठा लें कि क्वांटम नंबर के सहायता से ही हम परमाणु के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि पूरा डिटेल में संपूर्ण जानकारी यदि प्राप्त करना हो तो क्वांटम नंबर पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। तो कहने का मतलब ये क्वांटम नंबर आखिर होता क्या है? तो ये क्वांटम नंबर का मतलब संख्या, नथिंग। लेकिन कितने संख्या?
चार संख्याओं का समुच्चय होता है। ए सेट ऑफ 4 नंबर्स, ए सेट ऑफ 4 नंबर्स। तो ये सेट ऑफ 4 नंबर्स का मतलब होता है चार संख्याओं का वैसे समुच्चय जो किसी परमाणु के बारे में, जो किसी परमाणु के बारे में संपूर्ण जानकारी देता हो, उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चे? क्वांटम संख्या। याद रहेगा? तो याद रखिएगा सिर्फ कि परमाणु के बारे में यदि संपूर्ण जानकारी आपको चाहिए तो क्वांटम नंबर पढ़ना जरूरी है कि नहीं? पढ़ना जरूरी है। तो क्वांटम नंबर क्या होता है पता चल गया आपको? कुछ नहीं होता है, ये चार संख्याओं का समुच्चय है। ये क्या है? चार संख्याओं का समुच्चय होता है जो किसी परमाणु के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। जो किसी परमाणु के बारे में संपूर्ण जानकारी दे उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। याद रहेगा ना? जो किसी परमाणु के बारे में वैसे संख्या, जो किसी परमाणु के बारे में संपूर्ण जानकारी दे उसे हम लोग क्वांटम संख्या कहेंगे। याद हो गया होगा? तो याद कीजिए, चलिए मेरे साथ बोलिए। ए सेट ऑफ 4 नंबर्स, ए सेट ऑफ 4 नंबर्स which give complete information about an atom is called quantum number। चार संख्याओं के वैसे समुच्चय, चार संख्याओं के वैसे समुच्चय जो किसी परमाणु के बारे में, जो किसी परमाणु के बारे में संपूर्ण जानकारी दे, संपूर्ण जानकारी दे या देता हो तो उसे क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या कहते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं क्वांटम संख्या होता क्या है। लिखिएगा ए सेट ऑफ 4 नंबर्स which give complete information about an atom is called क्वांटम नंबर। ओके, आ रहा है समझ में? क्या लिखा हुआ? ए सेट ऑफ 4 नंबर्स विच गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन एटॉम इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। हिंदी में क्या बोलेंगे? आपको सब समझा चुके हैं। चार संख्याओं के वैसे समुच्चय या वैसे समूह, समुच्चय या फिर क्या बोलते हैं इसको? समूह। चार संख्याओं के वैसे समुच्चय या फिर समूह बोल सकते हैं। चार संख्याओं के वैसे समूह या फिर समुच्चय। वैसे समुच्चय जो किसी परमाणु के बारे में, परमाणु के बारे में संपूर्ण जानकारी देता हो तो उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है? तो चार संख्याओं के वैसे समूह या समुच्चय, वैसे समूह या समुच्चय जो किसी परमाणु के बारे में संपूर्ण जानकारी देता हो तो उसे क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर। याद रहेगा,
4 संख्याओं के वैसे समुच्चय या समूह जो किसी परमाणु के बारे में पूरी जानकारी देता हो या संपूर्ण जानकारी देता हो, संपूर्ण मतलब पूरी जानकारी देता हो, उसे क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या को बच्चों 4 भागों में बांटा गया है। क्वांटम संख्या को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और 4 नंबर में आता है स्पिन क्वांटम नंबर। क्या आता है? स्पिन क्वांटम नंबर। तो देयर आर 4 टाइप्स, देयर आर अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। फर्स्ट वन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड वन एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड वन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ वन स्पिन क्वांटम नंबर। और ये क्वांटम नंबर अलग अलग बात बताता है परमाणु के बारे में। खुशी की बात यह है कि ये जो है अलग अलग जो संख्या है वो अलग अलग चीज बताता है किसी भी परमाणु के बारे में। अब ये सर परमाणु तो एक ही होता है, उसमें क्या बताने का है? तो देखिए परमाणु होता है, परमाणु में सेल होता है, सब सेल होता है, ऑर्बिटल्स होते हैं। इन सेलों में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कैसे पता करेंगे कहाँ से आया? जैसे आप लोग बोलते हैं के में KLMNOP, के में कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद P में कुछ और होता है, KL में कुछ और होता है, M में कुछ और होता है। तो ये आया कैसे? जैसे आप लोग बोलते हैं P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6। ये 6 कैसे आया? किसी ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में आपका 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ये कैसे आया? तो कहने का मतलब यहाँ ऑर्बिटल के बारे में, सेल के बारे में, सब सेल के बारे में, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है उसके बारे में, उसका स्पिन क्या है, सारे चीज की जानकारी आपको यहाँ पे दी जाएगी। किसमें? इस चैप्टर में। तो क्वांटम नंबर यदि पूछा जाए तो क्वांटम नंबर आपको पता चल रहा होगा क्या क्या बता सकता है। तो कहने का मतलब आपसे यदि पूछा जाए कि क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलिएगा 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। फर्स्ट, पहला याद कीजिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला का नाम बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलिए बोलिए मेरे साथ, पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और 4 नंबर है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। 4 नंबर क्या है? स्पिन। स्पिन का मतलब चक्रण, घूमना, है ना। तो क्या लिखेंगे? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ, क्या लिखेगा बच्चे? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं। अब रही बात कौन कौन है, ये चारों का नाम क्या क्या है? तो चारों का नाम अभी बताया आपको। तो पहला का जो नाम है क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल n से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? स्मॉल n से दिखाते हैं। इसको बोलते हैं मुख्य या प्रधान, मुख्य या प्रधान क्वांटम संख्या। ये किसी पर डिपेंड नहीं करता है। क्या बोल सकते हैं? मुख्य या प्रधान क्वांटम संख्या। दूसरा जो है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको L से दिखाया जाता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको कैसे दिखाते हैं बच्चे? L से, स्मॉल l से। इसको बोलते हैं द्विगंशीय क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या।
और तीसरा नंबर में जो आता है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये क्या है? इसको स्मॉल m से दिखाते हैं, स्मॉल m से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को कैसे दिखाते हैं बच्चे? स्मॉल m से। इसको बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है। एक और 4 नंबर जो है स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम लोग S से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या। तो ध्यान से देखेंगे, अब एक एक करके हम लोग डील करेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएगा। तो ये चारों मिलके किसी भी परमाणु के बारे में पूरा भंडाफोड़ करता है, मतलब पूरा जानकारी देता है। एक्सपोजर है। कहने का मतलब क्या बोल रहा है? ए सेट ऑफ 4 नंबर्स ऑफ क्या बोले क्वांटम नंबर किसे कहते हैं आपको पता है? ए सेट ऑफ 4 नंबर्स विच गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन एटम इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। 4 संख्याओं को वैसे समुच्चय या समूह जो किसी परमाणु के बारे में संपूर्ण जानकारी देता हो तो उसे क्या कहेंगे? क्वांटम संख्या कहेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एकदम दिमाग में खोपड़ी में बैठाते चाहिए। क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला का नाम क्या लिखे बच्चे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य या प्रधान क्वांटम संख्या। एजीमुथल क्वांटम नंबर, दिगंशीय, इसको क्या पढ़ते हैं? दिगंशीय क्वांटम संख्या, या फिर एजीमुथल याद रखेंगे। तो देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से डिनोट करेंगे हम लोग, और एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल l से डिनोट किया जाता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से, जिसको बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। स्पिन क्वांटम नंबर को s से, स्मॉल s से, जिसको बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। समझ में आ गया? समझ में आता है तो कमेंट करें, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जल्दी से इसको क्या करें? स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताते हैं। चलिए आइए अब एक एक करके डिफाइन करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओनली आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आज बताएंगे, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में होगा एजीमुथल, मैग्नेटिक, ये सब सारे। ठीक है, तो चलिए समझिए। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एक नंबर में जो आया था बच्चे, उसका नाम क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, यदि कोई पूछे ये किसे कहते हैं, क्या है, तो बोल सकते द नंबर which tells about the number which tells about the cell number, या फिर बोल सकते हैं सेल। क्या बोल सकते हैं? about cell, the number which tells about the cell present in an atom it's called principal quantum number. It is denoted by स्मॉल n। इसको स्मॉल n से सूचित किया जाता है। द नंबर विच टेल्स अबाउट द सेल, यानी कि सेल के बारे में बताएंगे। तो सेल के बारे में क्या क्या बताएगा? कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेल में, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सेल में, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, उसके बारे में जानकारी देगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर विच टेल्स अबाउट द सेल प्रेजेंट इन एन एटॉम इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट इज डिनोटेड बाय n। द नंबर विच टेल्स अबाउट द सेल प्रेजेंट इन एन एटॉम इज कॉल्ड प्रिंसिपल। तो याद रखिएगा द नंबर विच टेल्स अबाउट द सेल
present in an atom is called principal quantum number। मतलब वैसे संख्या जो किसी परमाणु में उपस्थित कोष के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? कोष के। तो कोष के बारे में क्या बताएगा? उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना कितना होता है, कौन सा फॉर्मूला से निकाला जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल बात है बच्चे, द नंबर विच टेल्स अबाउट द सेल प्रेजेंट इन एन एटम इट्स कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो क्या बोलेगा? वैसे संख्या जो किसी परमाणु में उपस्थित कोष के बारे में, किसके बारे में? कोष के बारे में बताता हो तो उसे मुख्य या प्रधान बोलते हैं। मुख्य, तो उसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। याद रहेगा। उसके बाद लिख लेंगे इसे स्मॉल n से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। इसको कैसे सूचित करते हैं? स्मॉल n से। तो क्या लिखा हुआ यहाँ पे देखिए, वैसे संख्या जो किसी परमाणु में उपस्थित कोष के बारे में बताता हो तो उसे क्या कहते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है। कैसे सूचित किया जाता है? स्मॉल n से सूचित किया जाता है। अब आप लोग सुने होंगे कि यहाँ पे n जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। अब ये क्या बता रहा है? किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। तो कहने का मतलब, जैसे मान लिया जाए आपसे एक फॉर्मूला पूछा जाए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन सेल इज इक्वल टू होता है 2n²। फॉर्मूला तो सुने होंगे, पढ़ते आए। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन सेल बराबर 2n²। मतलब कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका मतलब होता है कोष में, जिनको हिंदी चाहिए लिख लेंगे, कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फॉर्मूला क्या आता है? 2n²। क्या आता है? 2n। तो ये आया कहाँ से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आया। n यहाँ पे क्या है? n यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक है। तो जो फॉर्मूला आता है आपका, जो आप लोग सीखे हैं 2n² वाला, जैसे मान लिया जाए, और उसके बाद सेल है, और सेल में यदि हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन देखेंगे, मैक्सिमम ES का बच्चे, ES का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कैसे निकाला जा सकता है? आप देख सकते हैं इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एक नंबर में जो होता है, पहला नंबर का जो सेल होता है, कोई भी परमाणु का जो पहला सेल होता है उसको K बोलते हैं। दूसरा सेल को बोलते हैं L, तीसरा को बोलते हैं M, 4 नंबर को बोलते हैं N, 5 नंबर जाएंगे तो O बोलेंगे, 6 नंबर गए तो P बोलेंगे, और 7 नंबर गए Q बोलेंगे। ये आपका क्या है? ये आपका सेल नंबर है। ठीक है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सेल बराबर जो फॉर्मूला आया था वो आया था 2n²। उसको कैसे अप्लाई करेंगे? जैसे मान लीजिए n बराबर 1 है। n बराबर कितना है? 1 है। तो ये n बराबर 1 बता रहा है, मतलब ये क्या है? फर्स्ट सेल है। n बराबर 1 है, तो n बराबर 1 है तो मतलब K है, और K को क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट सेल। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट सेल। यानी इसको लिखेंगे K यदि लिखते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट सेल। L यदि लिखेंगे तो इसको बोलते हैं सेकेंड सेल। M यदि लिखते हैं हम लोग तो इसको बोलते हैं थर्ड सेल। N यदि लिखते हैं हम लोग तो इसका मतलब होता है फोर्थ सेल।
वो यदि लिखते हैं हम लोग तो इसको बोलते हैं फिफ्थ सेल। और यदि 6 नंबर में है OQ OP तो इसको बोलते हैं सिक्स्थ सेल। और यदि 7 नंबर में है Q तो इसको बोलते हैं सेवंथ सेल। आ रहा बात समझ में? तो एक ना n का वैल्यू यहाँ पे 1 है, या फिर सीरियल नंबर की जगह क्या लिख दें n, क्या लिख दें n लिख दें। SL नंबर की जगह क्या लिख दिए n। तो n बराबर 1 है, L के लिए n बराबर 2 होता है, M के लिए n बराबर 3 होता है, N के लिए 4 होता है, O के लिए 5 होता है, P के लिए 6 होता है और Q के लिए 7 होता है। n यहाँ पे क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो कहने का मतलब n का वैल्यू यदि आपको पता है तो यहाँ पे लगाइएगा 2n², तो यानी कि ये फार्मूला लगाइएगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ पे फार्मूला यदि हम लगा दें 2n² तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 1 का स्क्वायर बराबर 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम? 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसी तरह से क्या करेंगे? निकालेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए n बराबर 1 है तो फर्स्ट सेल हो गया, फार्मूला होता है 2n² यानी कि 2 गुना 1 का स्क्वायर मतलब 2। कितना आ जाएगा? 2। दूसरा नंबर देखिए, 2 गुना 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 दूना 8, कितना आएगा? 8। 3 तिया 9 दूना 18, 4 चक 16 दूना 32, 5 25 दूना 50, 6 छक 36 दूना 72, 7 7 49 दूना 98। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है आपका? और ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाला गया? फार्मूला क्या है? 2n²। तो n बराबर 1 लेंगे, फार्मूला बैठाएंगे 2n² में 2 आएगा। n बराबर 2 लेंगे, फार्मूला बैठाएंगे 2n² में तो कितना आएगा? 8 आएगा। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, या फिर लिख दें इसी में लिख देते हैं और सुविधा हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो आपको समझ में आ ही गया है, फिर भी और क्लियर हो जाए इसलिए तो आपको पता चल गया कि क्वांटम नंबर क्या बताता है? सेल के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है बच्चे? सेल के बारे में जानकारी देता है। ये आपको सेल के बारे में बताता है। यहाँ सेल का हिंदी क्या होता है? कोष। क्या बोलेंगे बच्चे? कोष। अब देखिए यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 1 है k के लिए। फार्मूला होता है 2n² यानी कि 2 गुना 1 का स्क्वायर मतलब 2। इसमें देखा जाए तो 2n² का फार्मूला लगाएंगे तो 2 गुना 2 का स्क्वायर तो कितना? 2 दूना 4 दूना 8। यहाँ पे देखा जाए 2n² यहाँ भी लगेगा तो 2 गुना 3 का स्क्वायर, 3 3 9 दूना 18। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, मतलब m में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 18। n की बात करें तो इसमें भी 2n² लगेगा बच्चे, तो 2 गुना 4 का स्क्वायर 4 6 16 दूना 32। O का बात करें तो इसमें भी लगेगा 2n² तो 2 गुना कितना नंबर में आ रहा है? 5 नंबर में, 5 25, 5 25 दूना 50 आ जाएगा। फिर लगाएंगे 2n² यानी कि 2 गुना 6 का स्क्वायर 6 6 36 दूना 72। इसमें भी लगाएंगे 2n² यानी 2 गुना 7 का स्क्वायर 7 49 दूना 98। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। ये क्या आपका? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। और ये किसके सहायता से आया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आप याद हो गया, पता कर लीजिए, जब हम लोग फार्मूला लिखेंगे 2n² मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सेल, कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है, फार्मूला 2n² होता है। तो यहाँ पे n क्या है? n क्या है? n है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, किसी पर डिपेंड। यदि n का वैल्यू 1 है तो ये बताएगा k के बारे में। n का वैल्यू कितना है? 1 है तो किसके बारे में बताएगा? k सेल के बारे में, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है। n का वैल्यू 2 है तो l होगा, n का वैल्यू 3 आ रहा है तो m होगा, n का वैल्यू 4 रखेंगे तो n होगा, और n का वैल्यू यदि 5 रखेंगे तो O, n का वैल्यू 6 होगा तो P, n का वैल्यू 7 होगा तो Q। ये किसी पर निर्भर नहीं करता है।
और सिंपल एक फार्मूला है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सेल बराबर होता है। तो याद रखिए K में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, L में 8, M में 18, N में 32, O में 50, P में 72 और Q में 98। तो इस तरह से आज हम लोग खत्म किए कि क्वांटम नंबर क्या होता है और उसका एक टाइप पढ़े, सिर्फ क्या पढ़े, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं बच्चे। आप लोग क्या करते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक डील किया जाता है यहाँ पे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आप शायद बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो बोर्ड में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फुली बोर्ड के लिए पढ़ाया जा रहा है। जो बच्चे कंपटीशन देंगे उनके लिए भी है, मतलब जो भी पढ़ाया जा रहा है इसी कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन सबका सब क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बस आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं ये जो आज पढ़ाया गया समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो n यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो आपको पहले पता नहीं था। हम लोग पता था, फॉर्मूला पता था कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन, कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बराबर 2n² होता, लेकिन कोई पूछ देता है n यहाँ पे क्या है, तो हमें पता नहीं है था। तो n यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो सेल के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, सेल के बारे में बताता है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ठीक से कॉपी में नोट करते जाएं। ठीक है बच्चे, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।